गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रकाश के विवर्तन के बारे में अध्ययन किया था और ये भी देखा था कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है और उसका व्यतिकरण जो होता है उसका विवर्तन के साथ क्या डिफरेंस होता है, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में अध्ययन किया था। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और भी देखा था, रिजॉल्विंग पावर, जिसको अपन विभेदन क्षमता कहते हैं। सामान्यतः जो उपकरण अपन काम में लेते हैं उन उपकरणों के द्वारा किन्हीं भी दूर स्थित दो वस्तुओं को अलग अलग देखने की क्षमता और कोई बहुत पास स्थित उनको भी अलग अलग देखने की क्षमता जो होती है उपकरणों की, वो अपन ने कल डिफाइन करी थी। और एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने दो उपकरण देखे थे, एक तो दूरदर्शी था और दूसरा कौन सा था, सूक्ष्मदर्शी था। ठीक है, होप्स सो आपको समझ में आ गया होगा कि दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं और होती क्या है विभेदन क्षमता की उपकरणों की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी प्रकाश की, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण, है ना। इसके बारे में आपने सुना भी है, पहले भी सुना है। ध्वनि तरंगों का ध्रुवण होता नहीं है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत से एग्जामों में, जबकि प्रकाश तरंगों का ध्रुवण हो सकता है, ऐसा क्यों होता है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेशन होता है इस क्वेश्चन का। तो ये जो गुण होता है, ये गुण देखते हैं, ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश जो तरंगें हैं ये इस गुण को कैसे दर्शाती हैं और हम इन प्रकाश तरंगों के ध्रुवण की विभिन्न अवस्थाओं को कैसे बता पाते हैं और ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन इसमें 1 बाय 1 करके लेक्चर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात अपन करते हैं प्रकाश की। तो प्रकाश के देखो, मैं शुरुआत वाली बात आपको याद दिलाऊं, जैसे पहले लेक्चर में अपन ने बताई थी कि शुरुआत में प्रकाश का कणिका सिद्धांत माना गया था, न्यूटन वगैरह ने उसका सपोर्ट किया था, है ना। उसके बाद हाइगेन ने तरंग सिद्धांत दिया था, जिसका किसी ने एक बार सपोर्ट नहीं किया, फिर यंग ने एक्सपेरिमेंट किया तो सपोर्ट हुआ उसको कुछ। फिर 1864 के आसपास मैक्सवेल जो था, किसने, मैक्सवेल, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने कुछ समीकरणें भी दी उनसे संबंधित। और इस मैक्सवेल ने ये बताया कि ये जो प्रकाश होता है ना अपने पास, ये प्रकाश ये कैसा होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का रूप होता है एक तरह से। कैसा रूप होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और यंग ने तो ये सपोर्ट कर दिया था, यंग ने तो सपोर्ट कर दिया था कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करते हैं, इसका मतलब प्रकाश हो ना हो तरंग प्रतिरूप ही होगा, क्योंकि हाइगेन के सिद्धांत से एक्सप्लेन हो पाया था वो प्रतिरूप। तो अब मैक्सवेल ने उसमें एक सपोर्ट किया कि हाँ तरंग रूप आपने बताया, लेकिन ये भी तय कर लो कि होगा कौन सा। तो मैक्सवेल ने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश होता है, यानी प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंगें ही होती हैं, प्रकाश तरंगें भी, है ना। और उसके बाद हम पढ़ते भी हैं कि जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम दिया जाता है उसमें बीच वाला जो विजिबल क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र है, वो भाग किसका आता है, प्रकाशिक क्षेत्र वाला आता है ना। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का ही क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही क्या होता है, प्रकाश भी एक पार्ट होता है। ठीक है, और उस पार्ट को अपन दृश्य क्षेत्र के रूप में वहाँ पढ़ते भी हैं स्पेक्ट्रम में। तो मैक्सवेल ने बात अच्छे से बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही प्रकाश पाया जाता है और इसी रूप में संचरण करता है और आगे माध्यम के साथ अनुक्रिया भी करता है। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती कैसी हैं, क्या क्या इनमें होता है। तो नाम से ही अपन को पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन कौन सा क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा और दूसरा कौन सा क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना। और हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की डेफिनेशन में पढ़ते हैं ना कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और संचरण की दिशा सपोज इधर है तो इस दिशा के भी विद्युत क्षेत्र इधर है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर लंबवत, यानी ये आपस में भी लंबवत होते हैं और संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। समझ गए। तो ये बात प्रकाश के बारे में बताएगी कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये दोनों ही घटक विद्यमान होते हैं और इन दोनों घटकों का जो संचरण होता है वो एक दूसरे के लंबवत होता है और संचरण की दिशा के भी दोनों क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन इनका अपन देख लेते हैं, क्या रहता है। सपोज ये सपोज अपने पास संचरण की दिशा है ना, और इस दिशा को मैं क्या कह देता हूँ, अक्ष कह देता हूँ, अक्ष दिशा कह देता हूँ। तो कौन सी दिशा है, अक्ष दिशा है। ठीक है, ये अपने पास इसका जेड वाला पार्ट है और ये अपने पास कौन सा पार्ट है, वाई, ये पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट अपने पास आ गया। ये जेड डायरेक्शन है और ये कौन सा है, वाई। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन ने कंसीडर कर लिया। एक्स, वाई और जेड तीनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत। और हम ये कह रहे हैं कि जो तरंग की संचरण की दिशा है वो किधर है, इधर है संचरण की दिशा।
तरंग किधर संचरित हो रही है, सपोज अक्ष दिशा में संचरित हो रही है, तो विद्युत चुंबक के तरंग के रूप में इसको कैसे डिनोट करते हैं। सपोज विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र किस एक्सिस की ओर है, वाई एक्सिस की ओर है, और चुंबकीय क्षेत्र है बी या एच से कई बार डिनोट करते हैं इसको, वो किस दिशा में है, जेड दिशा में है। और जेड किधर है, अपन प्लेन में देखें, ये जो अपन को बोर्ड दिख रहा है ना, इस बोर्ड का जो प्लेन है, इस बोर्ड के प्लेन में कौन है, एक तो है एक्स है जो बोर्ड के इस प्लेन में है इधर, और एक वाई है जो इधर है, ये इस प्लेन में है, और जेड क्या है, इसके लंबवत अपनी तरफ है। समझ गए बात आप, ये स्थिति है। तो अपन कह रहे हैं कि ई जो अपने पास है उसका वेरिएशन किस टाइप का होता है, किसी स्थिति में देखो अपने पास ये स्थिति रहती है, सपोज विद्युत क्षेत्र का कंपोनेंट इतना है, चुंबकीय क्षेत्र उस स्थिति में कितना रहेगा, ये स्थिति रहेगी चुंबकीय क्षेत्र की, है ना। विद्युत क्षेत्र अगर और बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, और बढ़ेगा थोड़ा सा, ये स्थितियां बनेगी। और इस प्रकार से इनका जो एनवलप अपन खींचेंगे, है ना, ये एनवलप जो होगा अपने पास इस तरह से, ये एनवलप एक तरंग का रूप दिखाएगा आपको, ठीक है, इस तरह से, ठीक, ये अपने पास एनवलप रहता है। और इस एनवलप में अपन देखो क्या करते हैं, ये विद्युत क्षेत्र के घटक दिखाते हैं, है ना, विद्युत क्षेत्र के घटक ये वाले, ठीक है, ये इस तरह से, ये एक्स वाई प्लेन में है, ये जो कंपोनेंट दिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के किस में, एक्स वाई प्लेन में है। दूसरा कौन सा देखना चाह रहे हैं अपन, जेड वाले तल में। तो जेड वाले तल में देखो अपने पास क्या स्थिति बनती है, जेड वाले तल में वो किस में रहेंगे, अक्ष जेड तल में, तो अक्ष जेड तल में ये स्थिति रहेगी। ये स्थिति रहेगी, ठीक है। ये कैसे दिखेंगे, इस तल में, ठीक है, इस तल में। ये स्थिति अपने पास रहेगी, ठीक है। ये ऊपर वाले कंपोनेंट है किसके लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये लैम्डा इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, ध्यान देना जरा, ठीक है। तो समझ में आया कि ये जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इस फॉर्म में प्रोपोगेट होती है, इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है, एक्स की दिशा में प्रोपोगेट होती है। और खास बात, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज मैं ये पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूँ, ये वाला पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट पर क्या स्थिति अपने पास है, इस पॉइंट पर देखो क्या स्थिति है, इस पॉइंट पर संचरण की दिशा क्या है, ये वाली, इधर वाली संचरण की दिशा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज संचरण की दिशा के लंबवत हो गया। फिर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर है, ये इधर है,
जिसको अपन ने इस प्लेन में दिखाया, समझ गए, वो इधर है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के लंबवत हो गए। ध्यान देने की बात क्या है, ये देखो इसमें एक प्लेन में कंपोनेंट कौन सा रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रहता है, और दूसरा जो प्लेन है उसमें ये दो कंपोनेंट रहते हैं, समझ गए, वो ये वाला प्लेन होता है। ठीक है, तो इसमें दो प्लेन अपने पास कंसीडर हैं, कौन सा, एक जिसमें तो एक में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और संचरण की दिशा अपने पास रहती है, दूसरे में कौन रहता है, मैग्नेटिक फील्ड और उसके संचरण की दिशा अपने पास रहती है, समझ गए। तो ये अपने पास क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है, संचरण की दिशा ये रहती है, और इस प्रकार से इन्हीं तरंगों के रूप में कौन प्रोपोगेट करता है, प्रकाश प्रोपोगेट करता है। अब इसमें एक खास बात देखने लायक क्या है, इसमें दोनों कंपोनेंट अपन देखते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, इसी पर्टिकुलर पॉइंट की अपन बात कर लें, है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो नीचे की तरफ है, समझ गए, और मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन में अंदर की तरफ है। ठीक है, दोनों एक साथ, है ना, और संचरण की दिशा इसकी क्या है, लंबवत है। तो अपन क्या कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो संचरण की दिशा है उसको मैं संचरण नियतांक कैसे दर्शाता हूँ, किससे दर्शाता हूँ, संचरण की दिशा को संचरण नियतांक कैसे दिखाता हूँ कि के की दिशा में संचरण होगा, इसके भी दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, समझ के बात आप। ये स्थिति होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की। ठीक है, यानी जो प्रकाश है वो विद्युत और चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है, जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत प्रोपोगेट करते हैं, और साथ के साथ संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, समझ गए बात आप। इस प्रकार इन तरंगों के रूप में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, समझ गए। अब क्या होगा, अब सिंपल सी बात ये होती है, इसमें दो प्लेन बन गए अपने पास, कौन कौन से प्लेन। और ख़ास बात एक आपको बताऊं मैं कि ये जो विद्युत चुंबक की तरंगें होती हैं, यानी जो प्रकाश तरंगें होती हैं, इनमें जो दैनिक जीवन में चीज़ों को प्रभावित करता है वो घटक कौन सा होता है, विद्युत क्षेत्र वाला घटक होता है। कौन सा घटक होता है, विद्युत क्षेत्र। दैनिक जीवन में बहुत सभी घटनाओं को कौन सा जो घटक है वो प्रभावित करता है, विद्युत क्षेत्र का घटक, समझ गए। इसलिए क्या करते हैं, इन तरंगों की किसी दूसरे पदार्थ के साथ अनुक्रिया या इनका ध्रुवण या और कोई जो स्थिति है इनकी, उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए अपन किसको ध्यान में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र को काम में लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र इसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन प्रभावी जो घटक होता है जो हमेशा प्रभावित करता है, चाहे अपनी आँख की रेटिना हो, चाहे और किसी पदार्थ के साथ अनुक्रिया हो, उसमें देखने वाली स्थितियाँ हों, उनको ये विद्युत क्षेत्र घटक ही प्रभावित करता है ना। इसलिए ये जो तरंगों का संचरण है, इस तरंगों के संचरण को मोस्ट ऑफ टाइम्स अपन किससे एक्सप्लेन करते हैं, केवल विद्युत क्षेत्र के घटक से ही बता पाते हैं। कि विद्युत क्षेत्र का घटक अपन को पता है तो अपन तरंग संचरण के बारे में सारी सूचनाएं बता सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब विद्युत क्षेत्र का घटक है उसको देखो कैसी स्थिति है, ये दो पीक बन रहे हैं, देखो अपने पास ये पीक वाली स्थिति, ये पीक वाली स्थिति, इन तरंगों की क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है, ये संचरण किसका हो रहा है, विद्युत क्षेत्र वाले घटक का वेरिएशन देखो इस प्रकार से हो रहा है ना। ये विद्युत क्षेत्र घटक यहाँ इतना है, आगे थोड़ा ज़्यादा है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, दूसरी साइड फिर विपरीत दिशा में जाता है, समझ गए बात आप। अब इसको सपोज मैं क्या करता हूँ, मिटाता हूँ। देखो तो केवल अपन किस घटक की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र के घटक की बात करें तो क्या स्थिति बनेगी अपने पास, विद्युत क्षेत्र के लिए क्या स्थिति बनेगी, है ना, ये स्थिति बनेगी। ये लो जनाब, दिख रहा आपको, है ना। ये मीडियम बता रहा हूँ, कोई भी मीडियम ले, निर्वात ले लो चाहे वायु ले लो, जो भी स्थिति आपके पास है, इसमें केवल विद्युत क्षेत्र से दिखाना चाहे, है ना। अब देखो जरा, इन्हीं तरंगों को अगर विद्युत क्षेत्र के रूप में अपन कंप्लीट पढ़ेंगे और उसी के आधार पर अपन ध्रुवण की व्याख्या भी करेंगे, तो शुरुआत में अपन इनका बेसिक देखते हैं। तो देखो क्या स्थिति दिख रही है आपको, ये कौन किसका वेरिएशन दिख रहा है आपको, विद्युत क्षेत्र का वेरिएशन दिख रहा है, समझ गए। अब इसमें संचरण अक्ष दिशा में, मैं अगर इसको सामने से देखता हूँ, इधर से यूँ देखता हूँ, मैं यूँ देखता हूँ तो अक्ष मेरे सामने है ना, और क्रॉस सेक्शन इसका क्या होगा, इसके लंबवत वाला तल होगा। तो लंबवत वाले तल को अगर मैं इसको देखता हूँ तो क्या स्थिति बनती है, मेरे पास एक प्लेन दिखता है मेरे को, है ना। क्या दिखता है, एक प्लेन दिखता है मुझे, ये वाला प्लेन दिखता है, ठीक है। और इस प्लेन में दो एक्सिस अपने पास हैं, ये दो एक्सिस अपने पास है सपोज, ठीक है। ये ऊपर वाली वाई एक्सिस है और ये कौन सी है, जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस तो किधर दिख रही है मुझे, सामने दिख रही है ना। मैं इधर से देख रहा हूँ, देखो किधर से, इधर से देख रहा हूँ तो वाई तो उधर है,
जेड इधर है और अक्स इधर है, मैं अक्स के सामने हूँ जस्ट, तो अक्स सामने देखो, अक्स तो मेरे को पॉइंट लाइक दिखेगी, तो अक्स तो मुझे पॉइंट की तरह दिखेगी, अपन सामने से देख रहे हैं। वाई ऊपर की ओर, वाई ऊपर की ओर दिख ही रही है इधर, है ना, इधर दिख रही है वाई, और जेड किधर दिख रही है, ये साइड वाली जेड है, ऐसे साइड वाली जेड दिख रही है, ठीक है। अब देखो जरा सामने से अगर अपन देखें तो देखो सपोज विद्युत क्षेत्र का घटक यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, है ना, तो विद्युत क्षेत्र का वेरिएशन यहाँ से स्टार्ट हो तो वाई की तरफ है, थोड़ा सा है, तो अपन क्या करते हैं, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो संचरण देखते हैं और इस वाई की तरफ या जेड की तरफ जिधर भी ई है उस ई से देखते हैं, तो ई वाला जो कंपोनेंट है, ई वाला जो सदिश से डिनोट करें अपन, उस सदिश का जो तीर का नोक है, इस नोक की अपन स्थिति देखते हैं। क्यों, आपने इसमें भी क्या देखा, सपोज आपने ये देखा कि यहाँ ये सपोज तरंग का बाह्य एनवलप मैंने मिटा दिया, वास्तव में हुआ क्या था, वास्तव में ये स्थिति थी, है ना, घटक तो ई था ना, तो वास्तविक स्थिति क्या थी, वास्तविक स्थिति तो ये थी कि विद्युत क्षेत्र का वेरिएशन ऐसे है, ये विद्युत क्षेत्र का वेरिएशन है, ये तो था वेरिएशन कि विद्युत क्षेत्र का वेरिएशन इस प्रकार से होता है। हमने क्या किया, इस विद्युत क्षेत्र वाला जो सदिश अपन ने दर्शाया है ना, इस सदिश की जो टिप्स थी, है ना, ये ऊपर वाली टॉप वाली टिप्स थी, इन टिप्स के बिंदुओं को अपन ने क्या कर दिया, मिला दिया, इनका अपन ने क्या कर दिया, एक हॉल सा बना दिया, मिला दिया सबको यूँ, और मिलाया तो अपने पास क्या स्थिति बन गई, ये देखो अपन को यूँ तरंग के रूप में दिख गई, यही तो हुआ ना, इसीलिए तो तरंग सी बनी है। इसलिए अपन क्या किसको ध्यान में रखते हैं, इस ई के संचरण में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में ई के किस बात को ध्यान रखते हैं, इसका जो टिप है, ऊपर वाला जो टॉप है, इस सदिश का, विद्युत सदिश से जिसको अपन दर्शा रहे हो, सदिश का ऊपर वाला जो पिन पॉइंट है, उस सदिश वाले इस टिप को अपन ध्यान में रखते हैं। तो अपन अगर यहाँ सामने से देखें तो शुरुआत में वो टिप क्या दिखेगा, छोटा सा, सपोज इतना सा दिखेगा, इतना सा, ठीक है, फिर आगे जाएंगे तो बढ़ता बढ़ता यहाँ मैक्सिमम तक जाएगा, तो वो बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम तक यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, सपोज वो यहाँ तक आ जाएगा, समझ गए, तो यहाँ तक टिप मैक्सिमम हुआ, यहाँ से जीरो से बढ़ना स्टार्ट हुआ था, बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम इस तरफ इतना बढ़ चुका, फिर दूसरी तरफ जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा, माइनस वाई की तरफ जाएगा, तो माइनस वाई की तरफ भी क्या होगा, बढ़ता 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 मैक्सिमम तक आ जाएगा, तो वाई की तरफ भी वो क्या होगा, बढ़ता 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 कहाँ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ये वाली स्थिति हो गई, ठीक है, ये स्थिति हो गई। आगे जाएगा तो फिर कम होगा, फिर कम होकर जीरो तक आ जाएगा, यहाँ वाली स्थिति तक, फिर वापस दूसरी तरफ बढ़ेगा, यहाँ मैक्सिमम तक। तो इस तरह ही उसका प्रोजेक्शन अपन देखें कि सामने से अपन देख रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो कंपोनेंट है या इसका जो घटक है और उसका जो सदिश आपको दिख रहा है ये वाला, इस सदिश का जो वेरिएशन है वो किधर से किधर तक है, वाई से माइनस वाई की तरफ, इस तरफ से दिख रहा है अपन, समझ गए बात आप। तो ये इसका संचरण की दिशा के लंबवत जो प्लेन है, उस लंबवत प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन अपन ऐसे दिखा सकते हैं, समझ गए। या दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि अगर ये इस तरफ इस प्लेन में ना होकर के, ये जो प्लेन था, एक चीज और बता दूं मुझे, ये जो प्लेन था, ये प्लेन कौन सा था, ये वाला प्लेन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, एक तो कौन सा वाई है और दूसरा कौन सा अक्स है, समझ गए। तो इस प्लेन में कौन कौन आ रहा है, वाई और अक्स आ रहा है, समझ गए। और वाई और अक्स में कौन कौन है, संचरण की दिशा है एक तो, और दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो प्लेन होता है, ये प्लेन जिसमें संचरण की दिशा रहती है, के रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, इनको कंटेन करने वाला प्लेन क्या कहलाता है, कंपन तल कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपन तल। क्योंकि हम किसके कंपनों को ही कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपनों को प्रभावी मान रहे हैं, इसलिए इनका कंपन जिस तल में होता है, समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन और प्रोपोगेशन यानी संचरण की दिशा वो जिस तल में होते हैं, वो तल कौन सा तल कहलाता है, कंपन तल कहलाता है। समझ गए बात आप, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ से अपन एक चीज और देखें कि ये जो संचरण था, सपोज ये इस तल में ना होकर के, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ना होकर के, सपोज इधर था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ये स्थिति बनेगी, ठीक है, इधर स्थिति बनेगी ये वाली, ये स्थिति बनेगी,
अब क्या होगा, अब स्थिति ये होगी कि अपन क्या देख रहे हैं, इस सामने से देख रहे हैं और ये जेड डायरेक्शन में इधर यूं वेरिएशन हो रहा है, समझ गए। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेरिएशन किधर हो रहा है, इधर जेड डायरेक्शन में मैक्सिमम तक जा रहा है और माइनस जेड में भी मैक्सिमम तक यहाँ तक जा रहा है। इन बिटवीन इसके प्रोजेक्शंस रहते हैं, प्रक्षेप रहते हैं, है ना। इसका मतलब अब की बार क्या है, इस तरह से है संचरण का, इलेक्ट्रिक फील्ड का संचरण, उसका प्रोजेक्शन इस तरफ से। तो अपन शॉर्ट में किसी प्लेन में दिखाएं, इसके परपेंडिकुलर प्लेन दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये स्थिति तो अपने पास हो गई। एक चीज़ और बताओ कि अगर क्या हो कि ये इस वाई में भी नहीं है, जेड में भी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये वाला तल इसमें भी नहीं है, इस तल में भी नहीं है, इन बिटवीन कहीं है ना, इन दोनों के बीच में कहीं सपोज इधर है और उधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे वेरी कर रहा है ना, ये स्थिति अपने पास है। इन बिटवीन का मतलब समझते हो, ना तो वो क्या है स्पष्ट रूप से वाई में है, ना वो स्पष्ट रूप से जेड में है, इन बिटवीन किसी एंगल पे वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज क्या होगा, इस स्थिति में वो इधर से इधर वेरी करेगा, किधर से किधर वेरी करेगा, इधर से इधर यूं वेरी करेगा। उसका प्रोजेक्शन अपन देखें सामने से, उसको देखेंगे सामने से देखेंगे तो क्या होगा, वो यूं किसी एंगल पे इस दिशा में मैक्सिमम इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा मैक्सिमम, फिर इधर जाएगा मैक्सिमम, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पीक पॉइंट है वो पीक पॉइंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, उसका प्रोजेक्शन अपन प्रक्षेप अपन देखते हैं तो इस प्रकार से दिखेगा। अगर इसके जस्ट अपोजिट है, सपोज उल्टा है, तो क्या होगा, सपोज जस्ट अपोजिट का मतलब क्या हुआ, इस तरह से हो तो क्या स्थिति होगी, तो उसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि वो ऐसे दिखेगा, समझ गए, सामने वाले तल में। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, कई बार स्थिति क्या होती है, अपन जनरल जीवन में देखते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है अपन को, सामान्य जीवन में अपन प्रकाश के स्रोत कौन कौन से देख रहे हैं। प्रकाश स्रोत के रूप में अपन सूर्य देख रहे हैं सपोज, है ना, बल्ब देख रहे हैं, ट्यूबलाइट है, टॉर्च है उसमें जिसमें बल्ब लगा रहता है, एलईडीज है, लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, ये अपने दैनिक जीवन में अपने पास प्रकाश के स्रोत मिलते हैं। इन प्रकाश स्रोतों में क्या होता है, जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते, समझ गए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं लेके बताऊं आपको इनमें से ही, जैसे बल्ब लगा सपोज टॉर्च में, है ना, मेरे पास एक टॉर्च है, ये वाली टॉर्च है, ठीक है। इस टॉर्च से क्या हो रहा है, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। एक्चुअल में प्रकाश है क्या, देखना जरा, एक्चुअल में क्या है, बहुत सारी तरंगों का अपने पास समूह है, गुच्छा है। वास्तव में होता क्या ये प्रकाश, तरंग स्वरूप में मानते हैं ना अपन, तो बहुत सारी तरंगों का क्या रहता है अपने पास, ये गुच्छे के रूप में मिलता अपन को, ये मिलता है ना। होता क्या इसमें एक्चुअल में, ये टॉर्च में जो बल्ब लगा, बल्ब में जो फिलामेंट लगा है ना, उस फिलामेंट में जब अपन करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, उस फिलामेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या परमाणु, जिनको अपन एटम्स कह सकते हैं, वो परमाणु क्या करते हैं, ऊर्जा पा करके निम्न ऊर्जा स्तर से किस में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर से किस में चले जाते हैं, निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। कुछ टाइम तक वहाँ रुकते हैं, 10⁻⁸ सेकेंड तक, और फिर वापस आते हैं तो क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, है ना, और वो लाइट अपन को मिल जाती है। जरूरी थोड़ी है कोई एक परमाणु कब गया था इसमें और कब वापस आ रहा है ना, कोई फिक्स ओरिएंटेशन तो रहता नहीं, उसका फिक्स टाइमिंग तो रहता नहीं। इसलिए क्या होता है, इसलिए अपन कह रहे हैं कि जो परमाणु यहाँ उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आया है, उसने सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट थे, है ना, वो वाई अक्ष और जेड, वो वाई डायरेक्शन में उत्पन्न किए, है ना। तो अपन को तरंग वाई डायरेक्शन में किए तो अपन को तरंग किस रूप में मिल गई, इस रूप में उसका प्रोजेक्शन मिल गया, ऐसे मिल गया। सपोज कोई जो दूसरा परमाणु है, उससे जो तरंग है वो जब नीचे वाले लेवल में आएगा, इससे नहीं तो ऊपर वाले लेवल से आ जाएगा, नीचे वाले लेवल में आएगा, तो जरूरी थोड़ी है थी कि उसके कारण भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होगी या प्रकाश उत्पन्न होगा, उसके कंपोनेंट वाई में होंगे, उसके कारण जेड में हो जाएंगे,
किस में हो जाएंगे, जेड में हो सकते हैं उसके कारण कंपोनेंट, समझ गए। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट किधर वेरी कर सकते हैं, जेड में कर सकते हैं। जेड में कर सकते हैं तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर वेरी करेगा, जेड की दिशा में वेरी कर सकता है, ऐसे वेरी कर सकता है, ठीक है। तीसरा मैं कह सकता हूं कि अगला जो परमाणु है सपोज, और जो बहुत असंख्य संख्या में परमाणु होते हैं, तो वो जो परमाणु है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कंपोनेंट सपोज कैसे हो सकते हैं, एकदम से हो सकते हैं, किसी और एंगल पे होंगे। और एंगल पे सपोज इधर है तो इधर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट वेरी करेंगे। कोई और ही है तो उसके लिए क्या हो सकता है, ऐसे हो सकती है। और दूसरा परमाणु आ रहा है उसके लिए ऐसी स्थिति, तो उसके लिए ऐसी स्थिति बन सकती है। इसका मतलब क्या होगा, ऐसी स्थिति में टॉर्च से जो प्रकाश तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उन प्रकाश तरंगों में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है ये फिक्स नहीं होता, सभी संभव दिशाओं में होता है। क्यों, असंख्य परमाणु आते हैं तो उनसे सभी संभव दिशाओं में इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की संभावना क्या रहती है, पूरी होती है, हर डायरेक्शन में। इसलिए क्या होता है कि प्रकाश तरंगों को अगर अपन टॉर्च में भी या इधर से सामने से देखते हैं और सामने से अगर अपन देखें तो कंपोनेंट अगर अपन कंसीडर करना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड के तो इस तरह से दिखते हैं, यानी इस तरह के दिखते हैं, समझ गए, इस तरह के बहुत सारे और सभी दिशाओं में, है ना। तो अब एक किसी विशेष दिशा में नहीं है, इस प्रकार का जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है सामान्य प्रकाश स्रोतों से मिलने वाला प्रकाश है। इस प्रकार के प्रकाश स्रोतों में क्या होता है, प्रकाश के इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपन है प्रकाश तरंग के, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन किसी एक दिशा विशेष में नहीं है, सभी संभव दिशाओं में। इस तल में देखें तो, है ना, जो सामने वाला परपेंडिकुलर तल इधर संचरण है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर जो तल है, इस तल में किसी विशेष स्थिति में देखें तो क्या होगा, सभी दिशाओं में देखेंगे अपन को, है ना। इसलिए ये सभी दिशाओं में मिलना क्या कहलाता है, ये प्रकाश का सामान्य रूप है। इसको क्या कहते हैं, सब अध्रुवित प्रकाश, क्या कह सकते हैं, अध्रुवित ये प्रकाश कह सकते हैं। ये सामान्य प्रकाश इसलिए क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश होता है। इसका जनरल दूसरा रूप भी आपको देखने को मिल सकता है। कैसे देखने को मिल सकता है कि मैं एक काम कर सकता हूं कि मेरे पास ये y है और ये जो z है, इसकी बात करें अपन, y और z मेरे पास दो एक्सिस है। सपोज सदिश मेरे पास कुछ y पे है कुछ z पे है, ऐसे हैं, तो वो तो कोई बात नहीं, दो कंपोनेंट होंगे, यहाँ पर अपन दो कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हैं किसी। सपोज मेरे पास कोई सदिश इधर भी है और एक इधर भी है, तो इधर वाला जो सदिश है इस सदिश को मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज इधर मेरे पास a सदिश है ना, ये, तो इस सदिश को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो a सदिश को कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसका एक यहाँ थीटा कोण है तो इधर एक क्या हो जाएगा a cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा एक कंपोनेंट a sin थीटा। तो इसको मैं दो कंपोनेंटों में तोड़ सकता हूँ, है ना। एक कंपोनेंट इधर है k कैप की डायरेक्शन में और एक कौन सा है, j कैप की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं कि a को कैसे लिख सकते हैं, a cos थीटा k कैप प्लस a sin थीटा j कैप, लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब एक को भी अपन दो कंपोनेंटों में ले सकते हैं, उसका एक पार्ट इधर होगा और एक पार्ट किधर होगा, इधर। ऐसे इस नेगेटिव वाले डायरेक्शन वाले को मैं एक पार्ट में इधर तोड़ सकता हूँ, एक इधर तोड़ सकता हूँ, समझ गए। ऐसे ही सपोज इधर कोई सदिश दिखाया गया है और वो यहाँ से थीटा कोण बना रहा है, तो उसका भी एक कंपोनेंट इधर प्रोजेक्शन ले सकते हैं, तो इधर दिखा सकते हैं, और इसका कंपोनेंट इधर दिखा सकते हैं, इसका इधर लंबवत इधर और इसका इधर लंबवत इधर। इसलिए इस सदिश को भी मैं क्या कर सकता हूँ, कंपोनेंटों के फॉर्म में उनका जो प्रक्षेप है वो केवल इन दो अक्षों पर दिखा सकता हूँ, समझ गए। तो इसका सरलीकृत रूप में कैसा ले सकता हूं, यानी बाकी जो y और z के अलावा जो डायरेक्शनों में है उनके मैं कंपोनेंट ले करके और इसका सरलीकृत रूप कैसे दिखा सकता हूं, ऐसे, ये z है, ये y है, ये अक्ष इधर है सामने की तरफ, तो इसके केवल इस रूप को दिखा सकता हूं, इस रूप में, समझ गए। केवल दो परपेंडिकुलर ऐसे चीजों के रूप में दिखा सकता हूं, है ना। ऐसे दिखा दो चाहे ऐसे दिखा दो, दोनों ही रूप क्या है, अध्रुवित प्रकाश को शो करने वाले हैं इस लंबवत तल में, ठीक है। तो ये अध्रुवित प्रकाश हो गया। अब ध्रुवित का मतलब क्या हुआ, ध्रुवित का मतलब यह किसी एक दिशा विशेष में अपन उसको क्या कर दें, फिक्स कर दें, कन्फाइंड कर दें, तो वो क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश। जैसे मैं क्या करूं कि मेरे पास जो विद्युत चुंबकीय तरंग थी, है ना, ये वाली, ये z था, ये y था, ये अक्ष था, मैं कहूँ कि विद्युत क्षेत्र के जो घटक है मैं केवल एक ही दिशा में कंसीडर कर सकता हूँ, यानी इस दिशा में ही रहने दूँ मैं, किस दिशा में, केवल y दिशा के अकॉर्डिंग ही रहने दूँ, इधर ही चेंज हो सकते हैं और किसी दूसरी दिशा में चेंज नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में मैं सामने इससे देखूंगा तो क्रॉस सेक्शन में मुझे क्या दिखेगा, मुझे ये दिखेगा कि जो तल है उसमें y दिशा में ही केवल हो रहे हैं कंपोनेंट के वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये y दिशा में तो केवल एक दिशा विशेष में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हैं वो चेंज होते होते आ रहे हैं, केवल एक दिशा में ही,
पर्टिकुलर वाई दिशा में। तो किसी एक दिशा विशेष में क्या कर दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को फिक्स कर दिया। अगर ऐसी स्थिति है तो ये क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। और ये गुण क्या कहलाता है प्रकाश का, ध्रुवण कहलाता है। समझ गए बात आप? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बढ़ तो रहे हैं आगे, लेकिन उनका जो वेरिएशन होता हुआ बढ़ रहा है वो प्लेन एक ही रहता है हमेशा, है ना, एक ही तल में वो ऐसे एक फिक्स दिशा विशेष में परिवर्तित होते हुए जा रहे हैं। इसलिए उसको क्या कहते हैं, किसी एक दिशा विशेष में सीमित कर देना प्रकाश के विद्युत क्षेत्र वाले कंपोनेंट्स को, वो क्या कहलाता है, उसका ध्रुवण कहलाता है। कोई दिक्कत? जैसे अपन सामान्यतः रस्सी के लिए करें तो मैं सपोज ये बोर्ड है मेरे पास, है ना, और इस बोर्ड में अपन ने क्या किया, इस बोर्ड में मैंने एक पतली सी ऐसे स्लिट काट दी, है ना, बहुत पतली सी, कि इसमें एक रस्सी डल सके, है ना, इतनी चौड़ी एक पट्टी काट दी मैंने आर पार। अब इसमें एक रस्सी डाल देंगे, रस्सी का एक किनारा उधर बांध देंगे, एक किनारा इधर मैं पकड़ लूँगा। अब मैं इस रस्सी को ऐसे ही लाऊंगा, सपोज ऐसे ही लाऊंगा ना, ऐसे ही लाऊंगा तो रस्सी में जो संचरण होगा वो कैसे होगा, ऐसे तो होगा ना, मैं ऐसे ही लाऊंगा। तो अब देखो क्या होगा, रस्सी में ये जो संचरण था इस तरह का, वो तो ऊपर से नीचे पार हो जाएगा ऐसे, तो दूसरी तरफ भी रस्सी में यूँ जाएगी तरंग, है ना, उतार चढ़ाव यूँ रहेगा रस्सी में। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं इस रस्सी में ऐसे संचरण ना करवाऊँ और मैं रस्सी में कैसे करवा दूँ, ऐसे करवा दूँ कि रस्सी को ऐसे हिलाऊँ, ऐसे हिलाऊँ, तो क्या स्थिति रहेगी, उसके संचरण ऐसे यहाँ से यहाँ तक की वेरी करेंगे, यहाँ से तो उधर वाली रस्सी में थोड़ा सा कंपन सा ही होगा, बाकी इधर वाली रस्सी यूँ करेगी, है ना, और उधर वाली रस्सी में मामूली सा कंपन होगा। इसका मतलब इधर वाली रस्सी में जो ऐसे वेरिएशन है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्यों, मैंने उनको रोक दिया। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक दिशा विशेष में मैंने जाने दिया, बाकी दिशाओं में इधर इधर उधर उधर मैंने क्या कर दिया, रोक दिया उसके कंपनों को, तो किसी एक दिशा विशेष में सीमित कर दिया। ये घटना क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। समझ गए? अब ध्वनि जो तरंगें होती हैं उनमें क्या होता है, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण कंपन ऐसे होते हैं। समझ गए? यानी इधर तरंग है ना, तो उसमें कंपन ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो सारे पार हो जाते हैं, इधर उधर से कोई मतलब ही नहीं है उनको, वो लंबाई की दिशा में ही ऐसे कंपन होते जाते हैं। इसलिए क्या होता है, सीधे पार हो जाते हैं, कहीं छोटा सा होल हो तो भी पार हो जाते हैं, इसलिए ध्वनि का ध्रुवण नहीं हो पाता। ये स्थितियाँ होती हैं। तो अब इसके बाद आपको क्या समझ में आया कि जो प्रकाश तरंग है उसको ऐसे भी अपन शो कर सकते हैं, ऐसे भी। ऐसे तो कब होगा, जब वो किसी एक ही प्लेन में रहेगी, है ना, एक ही तल में विद्युत क्षेत्र का संचरण होगा। अगर वो तल ऐसा है, ऐसा प्लेन था, तो मैंने क्या कहा था, ऐसे प्लेन में क्या हो सकता है, ऐसे वो संचरण कर रहा है, सपोज अक्ष डायरेक्शन वाई और ये जेड, ऐसे संचरण कर, यानी जेड वाले तल में यूं अक्ष जेड तल में जा रहा है। तो उस स्थिति में मैं क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो कैसा दिखेगा मुझे, ये जेड है, ये वाई है, क्रॉस सेक्शन ऐसे दिखेगा कि वाई में केवल एक वाई में तल का कंपन हो रहा है। ठीक है? अब देखो इसका नोटेशन, इसको भी क्या कहेंगे अपन, पोलराइज्ड लाइट, है ना, ध्रुवित तरंग। इसको भी क्या कहेंगे, ध्रुवित प्रकाश तरंग कहेंगे। क्यों कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि इसके जो कंपन है इलेक्ट्रिक फील्ड के वो केवल एक ही तल में है। कौन से तल में, अक्ष और जेड तल। ये अक्ष जेड तल ही है ना, इस अक्ष जेड तल में ही है। और इसके कंपनों को सामने से देखें किसी लंबवत प्लेन से यहाँ काट करके, तो ऐसे दिखते हैं अपन को किसी एक रेखा में। कैसे दिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली टिप का जो वो संचरण है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो टिप है वो जिस जिस पॉइंट का या जिस जिस बिंदु पथ का अनुसरण करती है, उस बिंदु पथ का जो प्रक्षेप है वो क्या बनता है, एक लाइन बनता है। यानी कभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा है तो छोटा सा तो यहाँ तक, उसका टिप यहाँ है, थोड़ा बड़ा तो यहाँ है, थोड़ा बड़ा तो यहाँ। तो ये जो बिंदु पथ है ये किसका निर्माण करता है, एक सरल रेखा का निर्माण करता है। इसलिए अपन क्या कहते हैं, इस प्रकाश को, ये जो ध्रुवित प्रकाश है, इसको क्या कह सकते हैं, रेखीय ध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश कहते हैं, रेखीय ध्रुवित प्रकाश। ये भी रेखीय ध्रुवित प्रकाश है। इसमें ध्रुवण किधर है, वाई दिशा में, ठीक है। इसमें किधर है, जेड दिशा में। और ये अध्रुवित प्रकाश, इसमें ध्रुवण नहीं है, सभी दिशाएं हैं इसमें संभव। इसलिए अपन कह सकते हैं। और चूंकि देखो ये किस में, एक प्लेन में ही है। वैसे प्लेन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो वैसे क्या होता है, उसका वेरिएशन एक प्लेन में होता है। इसलिए उसको क्या भी नाम, दूसरा नाम क्या दिया गया है, समतल ध्रुवित, या प्रोजेक्शन के रूप में कहें तो रेखीय ध्रुवित। समझ गए बात। इसका मतलब ध्रुवण की जो अवस्था है वो अपन किस से देखते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टिप से देखते हैं कि ये टिप कैसे वेरी करता है।
है ना। अगर ये टिप वेरी करता है किसी समतल में, इसका मतलब वो कैसा होगा, समतल ध्रुवित। यानी इस टिप का प्रोजेक्शन अपन देखें कि टिप कहाँ से कहाँ तक जाता है। टिप कभी यहाँ है, फिर नीचे जाता है, माइनस तक जाता है ना। या जेड में देखें तो इधर तक आता है टिप और फिर वापस माइनस उधर तक जाता है। तो टिप का जो संचरण देखते हैं अपन किधर से किधर हो रहा है टिप में वेरिएशन, तो वो एक रेखा के रूप में होता है, तो रेखीय ध्रुवित। कई बार क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका टिप जो होता है ना, ये टिप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ वेरी करता करता यूँ जाता है ना, एक सर्किल के रूप में जाता है। यानी ये जो टिप होता है ना, यूँ ये ऊपर वाला टिप देखना, कई बार इसका संचरण जो होता है ना वो ऐसे होता है, ऐसे आगे बढ़ती है तरंग ऐसे। इसका मतलब आगे वाला जो टिप है ना वो एक वृत्त का अनुसरण करता है, इसलिए उसको कई वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। कई बार क्या करते हैं ये दीर्घवृत्त के रूप में जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दीर्घवर्ती ध्रुवित। तीनों प्रकार का प्रकाश होता है अपने पास ध्रुवण की अवस्था में, है ना। अब यहाँ अपने पास सिलेबस में केवल समतल ध्रुवित या रेखीय ध्रुवित है, इसी की अपन बात करेंगे। तो अब एक चीज़ और बताऊँ मैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अपन ध्रुवित प्रकाश का, नोटेशन कैसे करते हैं वो देखो। तो नोटेशन में देखो आपने तीनों तरीके देख लिए, है ना। नोटेशन कैसे करते हैं वो देखो। तो नोटेशन के लिए मैं क्या कहूँ कि नोटेशन के लिए अपन कह रहे हैं कि सपोज कोई प्रकाश तरंग अपने पास है और अपन ने जो लिया है वो क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये इधर अपन ने क्या लिया है, अक्ष लिया है, या अपन इधर अक्ष सिंपल ले लेते हैं, ये अक्ष है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, जो इस तल के क्या है, लंबवत होगी ना, क्योंकि जेड अक्ष तो इधर ही आएगी, ये तल के लंबवत है। तो प्रोजेक्शन अपन देखेंगे, है ना, क्या देखेंगे, अगर अपन ने अनुप्रस्थ तल देखेंगे, क्योंकि संचरण किस दिशा में ले रहे हैं अपन, संचरण अक्ष दिशा में, इधर के ले रहे हैं, के किधर है, अक्ष दिशा में है, इसलिए संचरण इधर है। तो मेरे पास ये दो स्थितियां बनेंगी इसकी, क्रॉस सेक्शन जो है ना इसका, अनुप्रस्थ काट, यूँ सामने से देखूंगा मैं अक्ष के सामने से, तो जो तल दिखेगा ना मुझे काट का, वो क्या है, वाई है, और इधर क्या है, जेड है, सॉरी अक्ष है। ये वाला सामने से देखो तो अक्ष मुझे यहाँ दिखेगा, है ना, सामने से देखने पर अक्ष मुझे कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, और इधर क्या रहेगा, जेड। क्यों, जेड इधर है ना, यूँ, तो अपने यूँ काट ही तो देखा, सामने से देखा तो जेड यूँ है, इसमें वाई यूँ है, और सामने से पिन पॉइंट अपन को अक्ष दिखेगा, इधर संचरण हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, समतल ध्रुवित होने का मतलब कौन सी दिशा में ध्रुवित है उसका प्रकाश तरंग है, उसके कंपोनेंट किधर हैं। अपन ने देखा कि उसका तल है वो केवल वाई दिशा में है, किधर है, केवल वाई दिशा में है। उसमें जो संचरण है वो किधर है, इस तरह से अपन देखें तो संचरण जो अपन को दिख रहे हैं अक्ष दिशा की ओर बढ़ते हुए, वो संचरण किधर से किधर दिख रहे हैं, ये वाई है, ये माइनस वाई है, तो यूँ दिख रहे हैं, है ना। संचरण किधर से किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर से इधर, प्लस वाई से किधर वेरी कर रहा हो, माइनस वाई की तरफ। तो अपन यहाँ ये जो देखेंगे इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, वो क्रॉस सेक्शन हमें कैसा दिखेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए ये वाई है, ये जेड है, मुझे क्या दिखेगा इसमें, एक रेखा दिखेगी यू, समझ गए, ये रेखा दिखेगी। इसमें देखो ये रेखा ऐसे कैसे देखी अपन ने, क्योंकि इसमें देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, ये तो अक्ष बाहर की तरफ है, अपन सामने से देख रहे हैं, यूँ सामने से देख रहे हैं तो बाहर की तरफ है। हाँ, वाई ऊपर नीचे तो यूँ दिख रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ऊपर नीचे वाई है, इसका मतलब ऐसा है ना, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। आप तो किधर बैठे हो, इधर बैठे हो, सामने बैठे हो आप तो, है ना, आप सामने बैठे, आप तो जेड के सामने से देख रहे हो ऐसे, है ना। आपको कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा कि एक रेखा के रूप में, है ना। तो अक्ष इधर है, मेरी तरफ है, आपको कैसा दिखेगा, एक रेखा के रूप में, इसलिए मैंने इसको ऐसा दिखाया, आपको ऐसा दिखेगा। और ये क्या है, एक रेखीय ध्रुवित प्रकाश है। और ये कंपोनेंट किस में, आपको किस में दिखेगा, ये वाई अक्ष तल में, ये अक्ष वाई तल में है, ये कंपोनेंट किस में है, अक्ष वाई तल में, बोर्ड के तल में, यानी आपको यहाँ पेपर लगा होता तो ये पेपर के तल में है कंपोनेंट। दूसरा अगर अपने पास क्या स्थिति रहती, दूसरा अपने पास स्थिति ये रहती, ये अक्ष है और ये वाई है, और जो अपने पास जेड है वो जेड यहाँ है ना, वो जेड अपने पास यूँ है। अब क्या होता, मैं क्रॉस सेक्शन में देखूँ, उसका क्रॉस सेक्शन देखूं, और मैं ये कह रहा हूँ कि संचरण जो इस बार है वो जेड अक्ष के अनुदिश है, ये वाई है, ये जेड है ना। मैं यहाँ सामने से देख रहा हूँ, ये यहाँ पिन पॉइंट पे क्या है, अक्ष है ना। मैं यहाँ सामने से देख रहा हूँ, अक्ष दिशा में तरंग इधर आ रही है संचरित होकर के। अब कंपोनेंट उसके वेरिएशन किधर है, इधर है यूँ, जेड दिशा में, यूँ जेड में है
है ना। जेड में इसका मतलब जेड तो मुझे सामने से देखेगा तो मुझे तो ऐसा दिखेगा ना जेड, इसलिए मेरे पास तो कैसा हो जाएगा इसका तल का कंपोनेंट का वेरिएशन ऐसा हो जाएगा, मुझे तो ऐसा दिखेगा, है ना। मुझे तो ऐसा दिखेगा कि जेड तल में यूँ हो रहा है, क्योंकि तल में ये देख रहा हूँ इसमें जेड ऐसे है और ऐसे मैंने देख लिया ऐसे। अब आप जो सामने बैठे हो इधर, आपको क्या दिखेगा वेरिएशन, ऐसे वेरिएशन है इस तरह से, तो आपको तो पूरा वेरिएशन थोड़ा दिखेगा, आपको तो इसकी टिप दिखेगी, पिन पॉइंट दिखेगी, है ना। आपको तो ऐसे टिप दिखेगी, ऐसे ये जो टिप है वो दिखेगी आपको तो, है ना, ये टिप दिखेगी, ठीक है। ये क्या हो, इस बोर्ड के तल के क्या हो गए, लंबवत हो गए, ये तल के लंबवत, कागज कह दें आपको, आपके पास कागज रहता है इसलिए, और ये कागज के तल में। इसका मतलब ये भी समतल ध्रुवित प्रकाश है, एक ही तल में है, इस तल में, ये इस तल में समतल ध्रुवित प्रकाश है, और यहाँ प्रोजेक्शन देखें तो लीनियर है, इसका मतलब ये रेखीय ध्रुवित प्रकाश है। समझ गए, ये स्थिति अपने पास रहती है। तो इस प्रकार से अपन दिखा सकते हैं दोनों को, है ना। और अध्रुवित जो प्रकाश होता है, उस अध्रुवित प्रकाश में सारे कंपोनेंट हैं, है ना। और अध्रुवित प्रकाश में देखो, इसको मैं अगर यहाँ अध्रुवित प्रकाश से दिखाना चाहूँ तो अध्रुवित प्रकाश में मैंने एक चीज़ कही थी, क्या कही थी, कि इधर भी कंपोनेंट होंगे, इधर भी होंगे, यूँ भी होंगे, यूँ भी होंगे, सभी दिशाओं में होंगे, लेकिन इनको मैं कन्फाइंड कर सकता हूँ। इक्विवेलेंट में अगर तोड़ना चाहूँ तो मैं ऐसे कन्फाइंड कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखो ऐसे कन्फाइंड कैसे कर सकता हूँ कि दो ही केवल कंपोनेंट रखूँ मैं, एक तो वाई दिशा वाले कंपोनेंट और एक जेड दिशा वाले, बाकी के भी कंपोनेंट में क्या कर लूँ, इधर ही ले लो, तो ये समान लंबाई के हो जाएंगे दोनों, ऐसे दिखा सकता हूँ। और इन दोनों को कंबाइंड रूप से कैसे दिखा सकता हूँ, आप सामने से देखोगे तो वाई वाला तो आपको ऐसे दिख जाएगा, वाई वाला तो कैसा दिखेगा आपको, ऐसे दिख जाएगा, है ना, ऐसे दिख जाएगा वाई वाला तो। लेकिन जेड वाला है वो सामने से, अपने तो सामने वाला तल उसमें है वो तल, तो इधर जेड वाला तो यूँ दिखेगा, ऐसे दिखता अपन को जेड वाला तो जेड वाला अपन को कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो अपन कह रहे हैं कि ये जो अपने पास है अध्रुवित प्रकाश, उसको अपन सरल तरीके से ऐसे शो कर सकते हैं, ये वाला इस तरह से बिंदुओं के रूप, ये अध्रुवित प्रकाश है, ये समतल ध्रुवित है, समतल या रेखीय ध्रुवित, जिसके कंपन किस में, कागज के तल में या बोर्ड के तल में, और ये भी वही है जिसके तल किस में है, तल के लंबवत है, ये अध्रुवित प्रकाश है। इस प्रकार से अपन अध्रुवित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश को पृथक कर सकते हैं, बता सकते हैं, नोटेशन उनका करते हैं। तो केवल ऐसे है, इसका मतलब क्या, वो कागज़ के तल में है उसके कंपन, और ये समतल ध्रुवित हो गया, यानी एक विशेष दिशा में इसके कंपन अपन ने सीमित कर दिए। ऐसे इसका मतलब एक विशेष दिशा में अपन ने कंपन सीमित कर दिए, ये भी समतल ध्रुवित। ऐसे है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन ने सरल तरीके से ऐसे दिखाया है, और इसके तल से, इसका मतलब इसमें सभी दिशाओं में संभव कंपन है। इसका मतलब ये प्रकाश कैसा हुआ, अध्रुवित प्रकाश। इसलिए सामान्यतः इसको दिखाने का, ऐसे दिखाने का भी तरीका ये भी दिखा सकते हैं, है ना। ये भी सामने से देखे तो ऐसा दिखेगा, तो ऐसा नोटेशन भी आपको कहीं मिल सकता है, लेकिन ये सामने क्रॉस सेक्शन वाला नोटेशन होगा, है ना। तो सामने अपन संचरण इधर हो रहा है तो अपन सामने से देखें तो क्रॉस सेक्शन वाला नोटेशन ऐसा दिखेगा आपको। कई बार इसको ऐसे वृत्त के रूप में ऐसे दिखा दिया जाता है ना, ये अध्रुवित प्रकाश होता है। लेकिन अपन अगर सामने से इधर से ही देख रहे हैं, जेड दिशा से ही, है ना, जिधर इनको देख रहे हैं, तो नोटेशन ऐसे देखना पड़ेगा, ये अध्रुवित प्रकाश का नोटेशन होता है। समझ के बात आप, ये प्रकाश तरंग था। एक छोटी सी बात और अपन बात करें कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस तल में कंपन कर रहा है, तो इस तल को अपन क्या कहेंगे, वाई अक्ष तल को क्या कहेंगे, कंपन तल। और इसमें इधर इस जेड अक्ष तल में कंपन कर रहा है, और संचरण भी जेड अक्ष, इस अक्ष में, तो जेड अक्ष तल में संचरण की दिशा भी आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन भी आगे, तो जेड अक्ष क्या हो गया, कंपन तल, और यहाँ क्या हो गया, वाई अक्ष कंपन तल। लेकिन एक चीज़ और देखो, वो तल जिसमें कंपन 0 है और इसके लंबवत है, इस कंपन तल के जो लंबवत तल है, ये वाला तल हो गया ना, ऊपर वाले में तो अक्ष जेड हो गया, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट 0 है और इसके लंबवत है, लेकिन संचरण की दिशा है, इसमें बी हो सकता है। इसमें कौन हो सकता है, बी होगा। इसका मतलब बी और संचरण की दिशा जिस तल में होते हैं वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहलाता है, ध्रुवण तल कहलाता है। कौन सा तल कहलाता है, ध्रुवण तल कहलाता है, जिसमें बी और संचरण की दिशा होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसमें क्या होगा, ये अक्षवाई तल होगा, वो ध्रुवण तल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से अपन प्रकाश का क्या कर सकते हैं, ध्रुवण कर सकते हैं,
और इसका नोटेशन अपन ऐसे दिखा सकते हैं। अध्रुवित प्रकाश कैसे मिलता है, सामान्य प्रकाश स्रोतों से क्यों मिलता है, वो भी अपन ने बता दिया कि सभी संभव स्थितियाँ होती हैं पोलराइजेशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंटों के होने की, इसलिए वो अध्रुवित प्रकाश होता है सामान्य स्रोतों से। उसको अपन ध्रुवित करना चाहते हैं तो ध्रुवण का सामान्य पहला जो तरीका है वो समतल ध्रुवण है, और उसको दिखाने का तरीका अपने पास ये है। ठीक है, नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश अपन उत्पन्न कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।